हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी sp3 संकरण की। इसके नाम से हमें पता लगता है कि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिल करके sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। संकरण के कुछ गुणधर्म हमने पहले पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। उसी के अकॉर्डिंग sp3 यानी 4 कक्षक मिलकर 4 संकरित कक्षक बना रहे हैं। यहाँ अगर इसका कुछ बेसिक हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स मिलकर sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ इसकी ज्योमेट्री पाई जाती है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की है। 4 बॉन्ड ये बनाते हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु जो होता है चतुष्फल की ज्यामिति में केंद्रीय परमाणु 4 परमाणु से जुड़ता है और 4 बॉन्ड बनाता है। तो ज्यामिति इसकी हो जाती है चतुष्फल की ज्यामिति। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल हमें मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट का। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो जैसे CH4, H2O, Cl2O, OF2, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ जो मेन एग्जांपल्स होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं sp3 संकरण के। तो यहाँ सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। यहाँ अगर बात करें सबसे पहले CH4 की, देखिए CH4 जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन एक केंद्रीय परमाणु होता है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2, जिसमें 1s ऑर्बिटल में इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p ऑर्बिटल में भी इसके पास होते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी हम लोग यहां देखें तो यहां 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यानी कार्बन 4 H एटम से जुड़ा हुआ है, H परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। और यहां पर अभी अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं कार्बन के संयोजकता कोश में, तो ये केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जैसे ही इसके पास हाइड्रोजन आता है बॉन्ड बनाने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाता है, यानी एक्साइटेड हो जाएगा, तो एक एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। ये तो इसे हम लोग कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में जाएगा तो इस तरह से हमारे पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अभी चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के उनके परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संकरित कक्षक हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां हम लोग देखें तो ये तो हो गए हमारे sp3 संकरित कक्षक, यानी ये जो संकरण पाया जाता है वो तो sp3 संकरण है, जिन चारों sp3 संकरित कक्षकों में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 H एटम जो होता है जिसके पास ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके साथ मिलकर के उनके 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर इसका हम लोग अणु कक्षक आरेख देखें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जैसे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के पास और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर उसी ज्योमेट्री में 4 ऑर्बिटल्स हम लोग जो संकरित कक्षक हैं उनको लगा दें तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी, जिसमें देखिए संकरित कक्षक द्विपालित होते हैं, यानी इसमें 2 पालियां होती हैं जिनमें एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटी होती है। अब चूंकि बड़ी पाली ही बंध बनाने में काम में आती है तो हम लोग छोटी पाली को यूज करते नहीं हैं, क्योंकि बड़ी पाली जो होती है, बड़ी जो लॉब होती है वो ही बॉन्डिंग में काम में आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 लॉब इस तरह से बना देते हैं, यानी 4 संकरित कक्षक हम लोगों ने बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखें तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन एटम जो है उसके संकरित कक्षक होते हैं। अब यहां देखें तो एक हाइड्रोजन एटम आएगा जिसका 1s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लोग जानते ही हैं 1h1 होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो भी 1s ऑर्बिटल में होता है और s ऑर्बिटल गोलाकार ज्योमेट्री में होते हैं। तो गोलाकार ज्योमेट्री में होते हैं तो 1s ऑर्बिटल जो इसका है उसके एक इलेक्ट्रॉन यानी इस कक्षक के अतिव्यापन जब होंगे, इनके संकरित कक्षक और इसके गोलाकार कक्षकों का जब ओवरलैपिंग होगी तो उनमें जो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां हम लोग देखें एक हाइड्रोजन एटम, यहां दूसरा हाइड्रोजन एटम है,
ये ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पर तीसरा H एटम है वो भी ओवरलैपिंग करेगा, और चौथा H एटम है वो भी ओवरलैपिंग करेगा। इस तरीके से कार्बन के जो sp3 संकृत कक्षक है वो 4 एटम से, 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ जाते हैं और CH4 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें एक H एटम ऊपर की ओर, एक दो आगे की ओर और एक पीछे की ओर होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक एटम तो बिल्कुल ऊपर की ओर होता है सेंटर से, दो कुछ आगे की तरफ इस तरह से निकले हुए होते हैं, और एक होता है बिल्कुल पीछे की ओर। ये जो ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और CH4 मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है, जिसमें बॉन्ड एंगल यानी एक का दो बॉन्ड के बीच का एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का, अगर हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें। ये तो दोस्तों एक एग्जांपल है CH4 का, बड़ा ही इजी एग्जांपल है, और मोस्टली जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है सबसे पहले इसी एग्जांपल का जिक्र किया जाता है। अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखें यहाँ, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, हम लेते हैं H2O मॉलिक्यूल। अब H2O मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp3, लेकिन इसकी ज्योमेट्री तो कुछ अलग होती है, और इसमें ऑक्सीजन 4 बॉन्ड भी नहीं बना रहा। लेकिन इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हो, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 एंड 2p4, यानी 1s ऑर्बिटल में इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s ऑर्बिटल में भी इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p ऑर्बिटल में यहां है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से अब देखिए यहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास। हम लोग कार्बन की जो कक्षा होती है, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर देते हैं, यानी एक्साइटेड कर देते हैं उनको। यहां हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर पाते, यानी उन्हें उत्तेजित हम लोग नहीं कर पाते। देखिए कार्बन के पास तो हम लोगों ने जब एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया था उस वक्त एक खाली कक्षक हमारे पास था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास ऐसी कोई संभावना ही नहीं बचती है। यहां अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बस 1s 2s एंड 2p 2d कक्षक तो होते नहीं है। अगर कोश भी शुरू हो जाता तो हम लोग खाली कक्षक दिखा सकते थे। जैसे मान लीजिए 3s और 3p की बात करें तो 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो चाहे नहीं हो, हम उन्हें लिख सकते थे और इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करा सकते थे अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन यहां खाली ऑर्बिटल्स ही नहीं है, खाली कक्षक ही नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑक्सीजन पर लॉन पेयर के रूप में रहते हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन यहां 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से यहां जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहां है sp3, ये पूरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। यहां पर 4 संकृत कक्षक बनेंगे, जिसमें 2 तो लॉन पेयर रह जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और 2 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 H परमाणुओं के साथ, जैसा अभी हमने CH4 में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से 2 H परमाणु के साथ मिलकर के 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। यानी यहां पर इनके एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आगे, इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर यहाँ इसके लिए अणु कक्षक आरेख बनाकर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो वो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। sp3 संकृत कक्षक है तो 4 कक्षक तो हमें बनाने पड़ेंगे। अगर 4 कक्षक हम लोग कुछ इस तरीके से बना दे कि यहां तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 ऑर्बिटल्स चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए 2 ऑर्बिटल्स जो हैं, 2 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके पास तो रहेंगे लॉन पेयर, जैसा कि हमने अभी देखा है। यहां ये 4 ऑर्बिटल्स हमने बना दिए, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब 2 में तो क्या है कि लॉन पेयर है, तो हम 2 ऑर्बिटल्स में यहां लॉन पेयर शो करेंगे। इनको हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 2 डॉट लगा करके इलेक्ट्रॉन्स को, या हम लोग फुलफिल शो करना चाहें तो इस तरह से इनको फुलफिल भी शो कर सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक हैं, इनमें अब कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और वो वही हाइड्रोजन के 1s जो कक्षक है उसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों कक्षक जब अतिव्यापन करेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहां हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और यहां पर भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल।
दोनों मिलेंगे तो इस तरीके से दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी और ओवरलैपिंग होने के बाद सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो उसे थोड़ा और भी अच्छे से बनाना चाहें तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर हो गए दो, और दो यहां हाइड्रोजन एटम जुड़ गए। अब देखिए यहां पर एक चीज आती है कि 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो दोस्तों जब हमने संकरण के रूल्स पढ़े थे वहां एक फॉर्मूला लगाया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या और नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का अगर जोड़ते हैं और अगर वैल्यू 4 आती है तो संकरण उसमें होता है sp3। तो यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हो गए और 2 ही सिग्मा बॉन्ड हो गए। दोनों का अगर जोड़ते हैं, दोनों का टोटल करते हैं तो आता है 4, यानी 1 s और 3 p ऑर्बिटल यानी sp3 संकरण। तीनों मिलकर के sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। तो इस तरह से 4 आ रहा है, तो यानी sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहां पर ये तो लोन पेयर है जो कि ऑक्सीजन की कक्षाओं में ही है। इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोई बॉन्ड तो बन नहीं रहा। जैसे यहां बॉन्ड बन रहा है उस तरीके से इसमें बॉन्ड नहीं बनता। इस चीज को हम लोग और भी अच्छे से VSEPRT जब पढ़ेंगे, यानी संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वहां और भी अच्छे से समझेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यानी LP-LP और LP-BP, 2 तरह के प्रतिकर्षण इनमें यानी रिपल्जन होते हैं। तो दोनों रिपल्जन के कारण, दोनों ही तरह के जो प्रतिकर्षण होते हैं उनके कारण इनमें बॉन्ड एंगल जो है वो भी कम हो जाता है, और जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो टेट्राहेड्रल ना रह करके वी शेप में हो जाती है। यानी इसमें ये जो लॉन पेयर हैं जो कि ऑक्सीजन पर ही हैं, अब ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और साथ में ये जो लॉन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को, और ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल 109 यानी 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था वो अब कम हो गया। इस रिपल्जन के कारण थोड़ा कम हो जाता है, और कम हो करके रह जाता है 104.45 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल देते हैं 104.5 डिग्री का कोण बन जाता है। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ लोन पेयर एक दूसरे का समान आवेश है। समान आवेश यानी एक ही म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ बॉन्ड पेयर के साथ और प्रतिकर्षण हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल जो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था वो थोड़ा कम होकर के 104.45 डिग्री हो जाता है। तो H2O में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से संकरण पाया जाता है, यानी संकरण तो sp3 है, लेकिन ज्योमेट्री यहां थोड़ी बदल जाती है, और ज्योमेट्री यहां हो जाती है इसकी वी शेप में। इस तरह से H2O में हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अगर हम लोग और कुछ एग्जाम्पल भी लेकर देखें तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं NH4 पॉजिटिव का। अगर NH4 पॉजिटिव की हम लोग बात करें, यानी अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। तो यहां केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 2p में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी यहां पर हमें देखने से साफ पता लग पा रहा है, अब इसमें भी खाली ऑर्बिटल्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नहीं जा सकते खाली कक्षकों में। यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। एक इस पर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्योंकि 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पेयर्ड, तो इस तरह से रह जाते हैं। तो यहां संकरण तो पाया जाएगा sp3 संकरण, और 3H परमाणु तो यहां जुड़ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएंगे 3H परमाणु, और अतिव्यापन करके इन संकृत कक्षकों से अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बॉन्ड तो बना लेंगे। अब बच गया ये
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये H पॉजिटिव आयन से जुड़ता है। अब H में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हमने उसको भी निकाल दिया तो यहां पर H पॉजिटिव आ गया। तो H पॉजिटिव अब बिल्कुल खाली होता है, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड ये भी सिग्मा बॉन्ड ही कहलाता है। इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, यानी यहां पर ये जो बॉन्ड बनता है ये H पॉजिटिव के साथ बनता है और नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से हम लोग देखें तो इसकी ज्योमेट्री जो हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि नाइट्रोजन तो हो गया सेंटर में और 4 H परमाणु इस पे जुड़े हुए हैं। 4 H में से एक है H पॉजिटिव, जो कि अब चारों H परमाणु है, चारों में से कोई सा भी H हो सकता है। अगर इसकी ज्यामिति बनाएं तो चारों में से कोई सा भी H परमाणु हो सकता है इस तरीके से। और यहां पर हम लोग देखें तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये भी H पॉजिटिव हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कोई सा भी H एटम ऐसा हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो NH4 की स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से बनती है। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे सबको हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करते रहेंगे आगे के वीडियोस में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।